हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने जिम लीडर एलाइस से बैटल की थी। हमें हमारा थर्ड जिम बैच मिल गया है। केबीटी एक्सप्रेस को पहले शैडो के कुछ ग्रंट्स ने ब्लॉक किया था। एलाइस ने हमारी हेल्प किया, वो ओपन हो गया है। हमें HM रॉक स्मैश मिल गया है। हमने एक मिशन को भी कंप्लीट किया था। हमें एक और मिशन को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो वो चोर जा रहा है। उसने एक अलोलल नाइनटेल्स को चोरी किया है। हमें उसी के पीछे जाना है। ये एक नया रूट है, हमने इसे एक्सप्लोर किया ही नहीं था। यह है फ्रोज़न फॉरेस्ट। तो मैं मोटरसाइकिल का यूज़ करने वाला हूँ और रीफल का भी, वरना आपको तो पता ही है कि वाइल्ड पोकेमॉन हमें कितना परेशान करते हैं। तो हमें लेफ़्ट से जाना है। तो यहाँ पर पहले कट का यूज़ करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक पोकेमॉन है, इसकी टाइपिंग आइस और फाइटिंग है, लेकिन ये सोया हुआ है, हम उसे नहीं उठा सकते। ओके, हमें मिल गया ज़ाइग्रेड का एक सेल। हमारे पास 10% सेल आ गए हैं। तो ऊपर चलते हैं, हम बहुत फास्ट चलेंगे। ओके, अगर हम वहाँ से नीचे जाते हैं तो हम नीचे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक आइटम है, पहले इसे ले लेते हैं। यह है एक PP अप। तो अब वो चोर गया कहाँ पर है, हमें उसके पीछे जाना होगा। तो हमें पहले इस पज़ल को सॉल्व करना है, पर कैसे। पहले उस आइटम को ले लेते हैं। तो ये है एक आइस स्टोन। तो हमें फिर से इस पज़ल को सॉल्व करना होगा, हमें नीचे से जाना है। तो फाइनली हमने इस पज़ल को सॉल्व कर दिया। अब देख सकते हो अलोलन नाइनटेल्स वहाँ पर है और वो चोर भी। देखते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहा है। Who are you? What are you doing back here? This is my quiet spot for training my precious Pokemon. I don't like it when other people come here uninvited. So you come to take my Pokemon away from me. तो ये तुम्हारा पोकेमॉन नहीं है, ये झूठ बात बोल रहा है। तो ये हमसे बैटल करने वाला है। इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो पहला है नाइनटेल्स, लेकिन ये इसका पोकेमॉन तो नहीं है, हमें इसे हराना ही होगा। इसने एक फेरी टाइप अटैक का यूज़ किया, एक और स्पार्क। अब ये फेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है माइटी आना। मैं निकालता हूँ अपने लुकारियो को। इसकी टाइपिंग नॉर्मल और डार्क है। इसे देते हैं पावर अप हिट। इसका अटैकिंग पावर बढ़ गया, एक और पावर अप हिट में ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो हमने इसे हरा दिया है। गेबाइट लेवल 41। ये सीख रहा है डिग। तो बुलडोज का अटैक है 60 और डिग का है 80। मैं बुलडोज को हटा देता हूँ। तो हमें आप नाइनटेल्स दे दो। ट्रूथ टू बी टोल्ड, दिस नाइनटेल डजंट बिलोंग्स टू मी। तो अब ये सच बात कह रहा है। इट वॉज जस्ट सो लोनली, आई फिगर्ड आई डू सम दैट लेडी अ फेवर। आई वॉज अबाउट टू हेड बैक व्हेन। तो ये अब क्या कह रहा है। इट वॉज नथिंग आफ्टर ऑल नाउ एज आई वॉज सेइंग। तो वो पोकेमॉन यहाँ पर आ गया। तो ये कह रहा है कि वो एक मॉन्स्टर पोकेमॉन है और वो डर गया। तो शायद से अब ये पोकेमॉन हमसे बैटल करने वाला है। इसकी टाइपिंग आइस और फाइटिंग है। तो मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला, हम इसे हरा देते हैं। तो इसने पावर अप हिट का यूज़ किया, इसका अटैकिंग पावर बढ़ गया और ये पैरालाइज भी हो गया। बहुत अच्छे। हमारा लक्ष्य फेंट हो गया। अब मैं निकालता हूँ। ओके, किसे निकाले, मैं निकालता हूँ लुकारियो को। एक और पावर अप हिट, अब ये फेंट हो जाएगा। सरपीरियर लेवल 41। सीलियो भी लेवल 41। सीलियो सीख रहा है एक वाटर टाइप अटैक और वो भी बहुत अच्छा सर्फ। तो मैं किसे हटाऊँ। तो मैं ब्राइन को हटा देता हूँ। तो इसने सर्फ खुद से ही सीखा है, ऐसा कैसे। दैट मॉन्स्टर वॉज टेरिफाइंग। तो मैंने उसे हरा दिया है। आई गेस आई एम डन ट्रेनिंग दिस नाइनटेल्स नाउ, इट्स टाइम फॉर मी टू रिटर्न हर टू आवर होनर। तो वो अब चला गया। तो क्या हमें इस जगह को एक और बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पर शायद से बाद में कोई लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयर हो सकता है। आप देख सकते हो शायद से बाद में यहाँ पर कोई केव ओपन होगा या ऐसा कुछ हो सकता है।
तो चलते हैं हम बाहर। हमने इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया है। हमारे 6 साइड क्वेस्ट अब कंप्लीट हो गए हैं। तो ये पज़ल कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। ओके, फाइनली हम यहाँ से नीचे पहुँच गए और बाहर। तो हमें अब उस लेडी से मिलना है जिसका 9 टेल्स था। शायद वो हमें कोई आइटम दे देगी। तो वो घर कहाँ पर है? शायद ये, हाँ शायद से यही घर है। तो 9 टेल्स अब वापस आ गया है। तो हमने मिशन को कंप्लीट कर दिया। तो इसने हमें एक एग दिया है। हमारे 6 मिशन कंप्लीट हो गए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो 9 टेल्स का ही एग है। तो उसमें एक अलोलन वुलपिक्स निकलेगा। अलोलन वुलपिक्स को हम अपने पार्टी में तो नहीं रखेंगे क्योंकि पहले से ही हमारे पास एक आइस टाइप पोकेमॉन है। लेकिन फ़िलहाल मैं उस एग को अपने पार्टी में रख लेता हूँ। तो चलते हैं अब केबीटी एक्सप्रेस में। तो हमें और कितना अंदर जाना है? तो ये कुछ ज़्यादा ही अंदर है। तो इससे बात करते हैं। आई एम द जेम फैमिली ब्रदर विथ विंग्स ऑफ लाइट। तो ये हमें हरिकेन मूव सिखा सकता है, लेकिन हमें देना होगा 4 फ्लाइंग जेम्स। हमारे पास ये है ही नहीं। हरिकेन एक फ्लाइंग टाइप अटैक है, उसका अटैक है 120। तो हम मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। तो क्या हमें रिफल का भी यूज़ करना चाहिए? हाँ, मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। तो चलते हैं रॉक स्मैश। तो हमें जाना कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो वो ब्लैक एम्बर का मेंबर रुका है। तो चलते हैं बहुत नीचे। अब हम आ गए हैं क्रेटर टाउन में। तो रिफल का यूज़ एक बार कर लेते हैं। ओके, गलती से मैंने कर लिया, कोई बात नहीं। वैसे भी हमें यहाँ पर जाना है, इस रूट पर। फिर से एक बार रॉक स्मैश। तो यहाँ पर 2 रूट है, एक लेफ़्ट और राइट। हम पहले लेफ़्ट में चलते हैं। और शैडोज़ के ग्रंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नो वन इज़ अलाउड टू गो दिस वे राइट नाउ। तो कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकता, ऐसा उसने हमसे कहा। तो ये सभी हमें कोई ना कोई मूव सिखाने वाले हैं। हमें उन्हें कोई जेम देना होगा। यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। इस हाइकर से बात करते हैं। दिस बोल्डर्स हैव बीन प्लेस्ड सो स्ट्रेटेजिकली। तो वो स्ट्रेंथ एचएम के बारे में बात कर रहा था। तो ये जैक्स है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? स्टार एप्टर यूज़ एरियल एस। तो शैडो का एक ग्रंट है और वो उससे बैटल कर रहे हैं। टेल मी हाउ टू गेट पास द बैरियर ऑन रूट 9। आई डोंट हैव टाइम टू डील विद यू शैडोज एंड वाई शुड आई? इफ़ यू थिंक अ सिंपल सरप्राइज अटैक ऑन मी इज़ इनफ टू रिमूव इट, यू आर मिस्टेकन। योर सिली अटेम्प्ट्स टू प्ले हीरो आर टायरिंग एलेकाज़ैम। ओके, तो वो वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? शायद से एलेकाज़ैम ने साइकिक का यूज़ किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वो कहाँ गया जैक्स? नाउ दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ, आई बेटर गेट बैक टू रूट 9। तो जैक्स यहाँ पर गया पानी के अंदर। रिफल का यूज़ अब हमें नहीं करना, हम सिटी में आ गए हैं। तो जैक्स अब आ गया यहाँ पर। दैट शैडो एडमिन रियली टिक्स मी ऑफ। There has to be some way on Route 9. Ash, I hope you didn't, see that. तो हमने सब कुछ देख लिया। I was just caught off guard. Never mind. Listen, I need to ask you a favor. तो इसके ग्रैंडपा ने हमें कहा था कि तुम्हें माउंटेन थंडर कैप पर जाना है। Would you mind lending me a hand first? The shadow put up some sort of invisible barrier around the Route 9 I am trying to fly to. I need help either taking it down or finding another way on Route 9. तो मैं यस करता हूँ। ओके, तो हमें जाना है टेहल टाउन में। ओ you'll need to take Route 10 to get to टेहल टाउन, so this could help you. तो हमें मिला है एक मैक्स रिफल। तो हमारा नेक्स्ट मिशन है कि हमें टेहल टाउन में जाना है रूट 10 से। तो उसने फ्लाई का यूज़ किया, हमें तो फ्लाई एचएम अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर एक आइटम है, इसे ले लेते हैं। यह है एक हर्ट स्केल। तो सबसे पहले हमें पोकेमॉन को हील करना चाहिए। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ।
गाइस मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। इस वजह से हमें हर सिटी में पोकेमॉन को हील करना चाहिए। अब हम इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू इनवर्स बैटल हाउस। फील फ्री टू बैटल एनी ऑफ द ट्रेनर हेयर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो हमें फ़िलहाल तो बैटल नहीं करनी, फिर भी क्या हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं करने वाला। शायद हमें कोई आइटम मिल सकता है, इस वजह से मैं इस रूम में आया हूँ। तो हमें इन किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमसे बैटल करने वाले हैं, इस वजह से इसलिए हम बाहर ही चलते हैं। क्या हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल सकता है? नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये टाउन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है? ये टाउन सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं? दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हेयर इजंट इट? टेल मी मिशंस। तो हम मिशंस तो कंप्लीट करते हैं। हमारे एटलीस्ट 5 मिशंस, हमारे तो 6 मिशंस कंप्लीट हो गए हैं। तो इसने हमें एक आइटम दिया है, ये क्या है? हमें इसे चेक करना चाहिए। तो देखते हैं। और नेक्स्ट टाइम हमें जब 20 मिशंस कंप्लीट हो गए तब हमें यहाँ पर आना है। उसने हमसे ऐसा कहा। देखते हैं वो आइटम कहाँ पर है। उसने हमें दिया, हाँ यही आइटम। और डिवाइस यूज टू फाइंड ट्रेनर्स ईगर फॉर बैटल इन वॉरियर्स। इट ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ देयर टीम्स। तो ये आइटम किस काम में आता है ये मुझे पता नहीं है। तो शायद से यहाँ पर एक और साइड क्वेस्ट है। हम इस साइड क्वेस्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक साइड क्वेस्ट है। तो कितने साइड क्वेस्ट? बहुत ही ज़्यादा साइड क्वेस्ट है यहाँ पर। हम सभी साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन पहले हमें इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा। इससे बात करते हैं। यू नेवर कैच मी आउटसाइड व्हेन इट्स रेनिंग। तो उसने हमसे क्या कहा ये तो मुझे पता नहीं है। द मोमो मिल्क दे सेल। तो हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स भी खरीदने चाहिए। देखते हैं ये क्या सेल कर रही है। तो ये सेल करती है मोमो मिल्क। तो मैं कितने ले लूँ? मैं 1 डज़न ले लेता हूँ। ओके, हमने ले लिया। हमारे पास वैसे भी बहुत पैसे हैं। तो ये क्या सेल करता है? तो ये कुछ काम के आइटम्स नहीं हैं। मैं ऐसे आइटम्स यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप करते हो तो आप उन्हें बाय कर लेना। तो ये अटैकिंग मूव्स नहीं है। तो ये क्या सेल करती है? तो यहाँ पर है सभी बेरीज़। बेरीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? देखते हैं इससे बात करके। आई हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड दैट तेहल टाउन, दैट टाइनी टाउन इज़ वेस्ट ऑफ हेयर। तो हमें वहीं पर जाना है। इस घर में चलते हैं। तो ये आंटी यहाँ पर क्या कर रही है? यू यंग ट्रेनर, आई हैव बीन कैरिंग अराउंड दिस एग। तो शायद से ये हमें एक पोकेमॉन एग देने वाली है, लेकिन हमें कोई पोकेमॉन को पहले पीसी में डिपॉजिट करना होगा। तो हम उस एग को बाद में ले लेंगे। तो ये लड़का टीवी देख रहा है और कुछ नहीं, लेकिन इसने हमें एक टीएम दिया है, हिडन पावर। ये एक अच्छी बात है। इसलिए आपको हर घर को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये है रूट 11। तो यहाँ पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर है नीचे जिम। मेल द जिम लीडर इजंट हेयर राइट नाउ, ही इज़ प्रॉबेबली ऑफ क्लियरिंग हिज हेड समवेयर। तो इस घर में चलते हैं। तो ये घर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इलेक्ट्रोबस, ये इलेक्ट्रोबस को कैसे इवॉल्व करते हैं वो हमें बता रहा था। तो उसे इवॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रिजर की ज़रूरत है। तो ये हमें क्या बता रही थी? तो इससे भी बात करते हैं। There are some Pokemon that can only evolve during a trade, but who really trades anymore? That fate died out years ago. Now you can evolve those Pokemon using a Link Stone. तो इसने हमें दिया है एक लिंक स्टोन। इसकी मदद से हम अपने कुछ पोकेमॉन को इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रोबस को इलेक्ट्रोवायर में इवॉल्व करना है तो आप इस स्टोन की मदद से उसे इवॉल्व कर सकते हो। तो ये एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तुम एवोल्यूशन को रोक सकते हो, और एवर स्टोन की मदद से भी। मुझे वो नहीं चाहिए।
तो इससे बात करते हैं एक बार। तो हमारे पास हैप्पीनी पोकेमॉन नहीं है, तो ये कह रहा है कि मैंने थंडरस्टोन का यूज़ किया मेरे पिकाचू पर, तो शायद से अब वो बन गया होगा राइचू। हमने इस घर को भी एक्सप्लोर कर लिया है, इसलिए अब हम बाहर ही चलते हैं। मेल जिम इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मेज ऑफ पॉन्ड्स, लिल पैड्स एंड वाटरफॉल्स। तो ये कह रहा है कि उस जिम में बहुत सारे पजल्स हैं या ऐसा कुछ, शायद से वो नॉर्मल टाइप जिम है। तो ये लड़की यहाँ से हटने नहीं वाली है, शायद से जिम लीडर से हमें बैटल बाद में करनी होगी। यहाँ पर एक बीच है, हम इस बीच को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेनर से बात नहीं करने वाला, शायद वो हमसे बैटल करेंगे, हम उनसे बाद में बैटल कर लेंगे। हमें यहाँ पर मिला एक ज़ाइग्रेड का सेल, हमारे पास आ गए हैं 11% सेल। तो चलते हैं, हमने इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया है। तो यहाँ पर नीचे एक और रास्ता है, यहाँ पर एक बोट है, क्या हम बोट में जा सकते हैं? नहीं। और यहाँ पर एक बोट नहीं है, शायद से हमने इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। और यह है रूट 10, हमें रूट 10 पर ही तो जाना था, हमारा एक मिशन है यहाँ पर। तो हम अब इसी रूट पर से आगे बढ़ते हैं। ज़ाइग्रेड का एक और सेल, हमारे पास आ गए हैं 12%। तो चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक फॉल्स वाइप्स। यहाँ पर नीचे एक ट्रेनर है, मैं उससे बैटल तो नहीं करने वाला, हम उसे स्किप करने की कोशिश करेंगे। एक और आइटम क्विक बॉल। हम यहाँ पर नीचे भी नहीं जा सकते, वहाँ पर जाने के लिए रॉक क्लाइंब की ज़रूरत है। तो हम शायद से ऊपर से उस ट्रेनर को स्किप कर सकते हैं। हाँ, हम उसे स्किप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक रास्ता है, हम इसी रास्ते पर से चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, और यहाँ पर एक हाइकर है, वहाँ पर एक केव भी है, शायद हम उस केव में भी नहीं जा सकते। यहाँ पर भी एक और ट्रेनर है, तो हमें इसे भी स्किप करना होगा। बहुत ध्यान से, नहीं इसने हमें देख लिया। तो इसके बाद 2 ही पोकेमॉन है, ये एक बहुत अच्छी बात है। उसका अटैकिंग पावर भी कम हो गया, स्पार्क तो ट्रांसफॉर्म हो गया, अब वो भी बन गया है लक्सरे। तो अब मैं स्विच करके निकालता हूँ गैबाइट को, हम इसे कोई ग्राउंड टाइप अटैक देंगे। ओके, मैं डिक का यूज़ करता हूँ, तो अब वो एक ही बार में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है लाइनोन। तो मैं निकालता हूँ लुकारियो को, हम उसे एक ही बार में फेंट करेंगे। तो वो एक नॉर्मल टाइप है, इसलिए पावर अप हिट, उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक और पावर अप हिट, स्लैश का ज़्यादा असर नहीं होगा स्टील टाइपिंग की वजह से। लुकारियो लेवल 42। तो हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया है। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, लेकिन उससे बैटल करने से पहले हम ऊपर वाली जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक आइटम है, एक डैम्प रॉक। तो वो आइटम किस काम में आता है मुझे पता नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पर है वो? शायद से बहुत नीचे है। एन आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन, इट एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द मूव रेन डांस। तो मैं इसे अपने कोई पोकेमॉन को होल्ड नहीं करवाने वाला। तो यहाँ पर नीचे एक ट्रेनर था, हमें उसे स्किप करना है बहुत ध्यान से। तो हमें इसे कैच नहीं करना, लेकिन इस पोकेमॉन की टाइपिंग बहुत यूनिक है, वाटर और ग्रास। ये टाइपिंग उसे बहुत एडवांटेज देती है। और अब मैं सुपर रिफल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने उस पोकेमॉन को बहुत बार यूज़ किया है, हमारे ब्रॉक के पास भी वो पोकेमॉन था। लेट मी इन। तो ये जैक्स बात कर रहा है। आई स्वेयर एज सुन एज दिस बैरियर इज डिस्टिंग्ड आई एम कमिंग फॉर यू ग्रंट्स। Good luck with that. This barrier isn't going down until we completed our operation. There's no way you are getting in. Come on, Staraptor. There has to be another way on the route. Maybe there's a secret underground passage in town. तो शायद से हमें भी कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज ढूंढना है जो कि नेक्स्ट सिटी में हो सकता है।
तो फाइनली हम तहल टाउन में आ गए। पहले पोकेमॉन को हील करते हैं, वरना मैं आपको हमेशा बताता हूँ अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुँचेंगे। हमें अंडरग्राउंड पैसेज ढूंढना होगा, तो पहले हम इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। इससे बात करते हैं। माई मदर सफ़र्स फ्रॉम हॉरिबल सेपरेशन सो मच सो दैट व्हेन आई मूव्ड अवे शी फोर्स्ड मी टू इंस्टॉल अ पाथ बिटवीन आवर हाउसेस। तो शायद से इस घर में हो सकता है वो हिडन पैसेज, ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा है। हाँ, यहाँ पर ही है। तो अंकल हमें कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ पर मोटरसाइकिल का यूज़ करना चाहिए। ओके, मैं मोटरसाइकिल का यूज़ नहीं करने वाला। वहाँ पर एक साइड क्वेस्ट था, हम उस साइड क्वेस्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे। रिफल का यूज़ अब हमें नहीं करना। तो यहाँ पर एक और लड़का रुका था, हम उससे बाद में बात कर लेंगे। आई लव माई डॉटर वेरी मच, आई कांट स्टैंड नाउ सुइंग हर फॉर इवन अ सिंगल डे, आई वुड इवन कमिट टेरिबल क्राइम्स फॉर माई डॉटर सेक। तो चलते हैं। यह है रूट 9। यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक हाइपर पोशन। तो कहाँ पर है? शायद से यहाँ पर कोई हिडन आइटम होगा, एक नेट बॉल, जैसा कि मैंने कहा। तो यहाँ पर तो जाने के लिए सर्फ की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता है, यही है रूट 9। यहाँ पर शैडो का एक ग्रंट रुका है, तो हम इससे एक बार बैटल कर लेते हैं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, पहला एक गोलबैट, उसका अटैकिंग पावर कम नहीं हुआ, उसकी एबिलिटी इनर फोकस की वजह से। स्पार्क देखते हैं नेक्स्ट। लक्सरे लेवल 39, ये सीख रहा है थंडर फैंग, तो मैं थंडर वेव को हटा देता हूँ। एक हॉन्टर, तो इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं इसे देता हूँ बाइट, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ये भी एक ही बाइट में फेंट हो गया। यू आर इन फॉर अ रियल शॉकर किड, आई जस्ट called back all grunts standing guard at the barrier, so now we are all over this route. Ash, so you found the hidden passage too, but it looks we'll have a ton of shadows to fight through just. तो ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे शैडोज़ के ग्रंट से बैटल करनी होगी, तो ये भी शायद हमारे साथ आने वाला है। हमें 3 पोकेमॉन के साथ बैटल करनी होगी। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पर बहुत सारे शैडोज़ के ग्रंट से बैटल करेंगे। हमें लास्ट सिटी में फिर से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक जिम है, हमें वहाँ पर अपना 4th जिम बैच लेना होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।